नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ MS वर्ड में फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, ब्लैंक पेज, कवर पेज और पेज ब्रेक। इसमें से पहली ऑप्शन फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट जो है वो आपको होम मेन्यू के एडिटिंग टैब में मिलेगी। अभी तक हमने क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ा, फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा, पैराग्राफ के बारे में पढ़ा और स्टाइल टैब के बारे में पढ़ा। आज हम करेंगे एडिटिंग टैब में फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। तो ये ऑप्शन किस तरीके से की जाती है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ पे कोई पैराग्राफ टाइप कर देते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ टाइप किया, अब मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि इस पैराग्राफ में योर या यू या कोई स्पेसिफिक वर्ड जो है वो हमें सर्च करना है। तो हम करेंगे फाइंड पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पूछेगा, नेविगेशन बार आएगी, यहाँ पे पूछेगा कि आपको क्या फाइंड करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे मानो टाइप कर दिया पॉइंट, जैसे ही मैंने पॉइंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो भी पॉइंट वर्ड होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्लिक, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड क्लिक लिखे होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से जो है वो किसी भी पेज में कोई टॉपिक, कोई भी टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट सिंपली सर्च कर सकते हैं। तो फाइंड का मतलब हो गया कि हमें किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को सर्च करना है तो हम होम पे जाके फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस स्पेसिफिक वर्ड का नाम लिखेंगे जो हमें चाहिए। जैसे हमने योर टाइप किया तो ये योर को सर्च कर देगा। इसी तरीके से आता है रिप्लेस। अगर मुझे फाइंड, जो मैंने फाइंड किया है उसकी जगह पे दूसरा नाम लिखना है, मानो यहाँ पे कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, जैसे फोर की स्पेलिंग गलत लिख दी है और यहाँ पे आपको वो स्पेलिंग चेंज करनी है, योर की जगह पे आई एम करना है। तो हमने लिखा फाइंड वर्ड, योर को सर्च करें और यहाँ पे मी फाइंड, मी रिप्लेस कर दे। अगर आप करते हैं रिप्लेस तो ये 1 बाय 1 करके जो है वो योर की जगह पे मी को टाइप करता चलेगा। लेकिन अगर मैं इसे रिप्लेस ऑल करता हूँ तो यस करता हूँ तो जितने भी यहाँ पे लिखा था योर, अब ये योर सर्च नहीं करेगा। जैसे मैं फाइंड पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा योर, तो ये योर को सर्च नहीं करेगा क्योंकि योर की जगह पे यहाँ पे क्या आ चुका है, मी आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे मी लिखता हूँ तो ये मी को सर्च कर देगा कि कितने मी जो है वो टाइप हो चुके हैं। तो ये था आपका रिप्लेस। फाइंड का मतलब हो गया सर्च करना, रिप्लेस का मतलब जो चीज़ हमने फाइंड की है उसकी जगह पे दूसरा टेक्स्ट रिप्लेस कर देना। फिर आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑप्शन का काम होता है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। जैसे सिलेक्ट ऑल, अगर हम सिलेक्ट ऑल करते हैं, सिलेक्ट ऑल, तो जितना भी डाटा हमने लिखा होता है, टेक्स्ट या कोई इमेज या कुछ भी डाटा हमने अपना जो है वो डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, तो वो एकदम से सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने इसे सिलेक्ट किया तो आप एक साथ इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से कलर अप्लाई कर दिया और यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज, टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। इसी पे एक और आता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमने यहाँ पे कोई एक्सेल की सीट वगैरह इंसर्ट की हुई है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया है, जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे आता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है। तो जैसे ये यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया, जैसे ये कर दिया, बिट मैप इमेज कर दिया और ओके कर दिया। बिट मैप इमेज मतलब कि यहाँ पे जो हम पेंटिंग करेंगे ना और पेंटिंग को क्लोज करेंगे तो पेंटिंग इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये जो है अभी सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना है, तो हम फिर से होम पे जाके सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आता है इसी में सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसको डिलीट कर सकते हैं या और भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगली जो हमारे पास ऑप्शन आती है यहाँ पे ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि जैसे ये हमने एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, एक और हमें खाली पेज चाहिए बिल्कुल, तो हम करेंगे इंसर्ट में ब्लैंक पेज, तो हमारे पास एक और बिल्कुल नया पेज ब्लैंक आ जाएगा। अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं तो नई फाइल आ जाती है
लेकिन ब्लैंक पेज करते हैं तो उसी फाइल में एक और पेज जुड़ जाता है। न्यू करने पर नया पेज नई फाइल आ जाती है, और उसी फाइल में नया पेज चाहिए तो हम ब्लैंक पेज करते हैं। इसी तरीके से अगर दो पैराग्राफ के बीच में, जैसे ये दो पैराग्राफ है, इन एक पैराग्राफ फर्स्ट पेज में रखिए, दूसरा सेकंड पेज में चाहिए, तब हम ऑप्शन यूज़ करेंगे आपका पेज ब्रेक। तब जो है वो ऑप्शन किया जाएगा आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कैसे यूज़ करेंगे, ये पेज है हमारे पास, दो पेजेस हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पहले वाले दो पैराग्राफ एक पेज में आ जाए और अगले पैराग्राफ अगले पेज में जाए, तो हम इसे करते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक करने पे ये जो तीन पैराग्राफ थे वो अगले पेज में चले गए और पहले के दो पैराग्राफ पहले पेज में सेट हो गए। तो अब हमारे पास यहाँ पे स्टेटस बार पे बता रहा है कि हमारे पास पेज जो है 2 of 3, मतलब दूसरे पेज में काम कर रहे हैं और टोटल पेज हमारे पास 3 है। तो पेज ब्रेक करने का तरीका जो है हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल एंटर। ओके, तो ये भी इसकी शॉर्टकट की है पेज ब्रेक की। तो पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की होती है वो होता है कंट्रोल प्लस एंटर की जो प्रेस करना है। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ यहाँ से होम पे। तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन थी, एक था ब्लैंक पेज, मतलब जो जितना लिखा है उसके अलावा खाली पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज, और अगर कोई पैराग्राफ लिखा है तो उसको बीच में से ब्रेक कर देना है, उस पैराग्राफ को अगले पेज में लेके जाना है, तो ऑप्शन आती है पेज ब्रेक। फिर आता है हमारे पास कवर पेज। कवर पेज का मतलब है कि हमारी फाइल के लिए कोई हम अलग से कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कवर पेज ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कवर पेज लिया, यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख दिया कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे हमने अपना नाम लिख दिया। तो ये जो है एक हमारे यहाँ पे डेट डाल दी, जो भी आज की डेट है, कंपनी का नेम डाल दिया हमने माईकॉम, और कंपनी का एड्रेस हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया हिमाचल। तो इस तरीके से जो है हमारा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। ये डॉक्यूमेंट क्या है, हमारे कवर का पेज बन जाएगा। तो ये आज की हमारी ऑप्शन थी। सबसे पहले हमने सीखा फाइंड करना कि किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट के अंदर किसी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च किया जाता है। फिर हमने सीखा रिप्लेस करना, उसकी जगह पे दूसरा नाम लिखना, सिलेक्ट करना, ब्लैंक पेज, कवर पेज और पेज ब्रेक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक में मैं